नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी खबर लहरे की संपादक। मैं फिर से आ गई हूँ। ये गाता का गायत्री नगर है। जिंदाबाद। जुमला नहीं रोजगार चाहिए, जुमला नहीं रोजगार चाहिए, आवाज दो, आवाज दो। आप देख रहे हैं, अब सारे बच्चे अपने घर से निकल करके सड़क पर आ गए हैं और सड़क में रोजगार की मांग कर रहे हैं। पहले आप इनकी बात सुनिए। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। अभी तक क्या हुआ था कि 9:09 में सब लोगों ने अपने छत में दिया जलाया और दिया जलाने के बाद में उन्होंने वहाँ पर शांति से हम उनके साथ में रहे। लेकिन हमको पता चला कि बांदा ज़िले का जो गायत्री नगर है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ करके और एक नारे के साथ में मोमबत्ती जला करके, टॉर्च जला करके सरकार से अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं, रोज़गार की मांग करना चाहते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे युवक हैं। सरकार ने ये चुना था कि सारे युवा उनके साथ में आए, उनको जिताएं और उन्होंने चुनाव जीतने से पहले जो उनका एजेंडा था कि वो युवाओं को रोज़गार देंगे, आज युवा मोदी जी को याद दिलाना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चों के दिमाग में ये बात आई कहाँ से कि वो सरकार की ही कही बात में चलना चाहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? चंद्रदीप यादव, युवा सपा नेता। क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं कोरोना काल में, बताइए। एक एक बच्चा बेरोजगारी से मर रहा है। एक एक बच्चा कोरोना काल में देख लीजिए किस तरह महामारी चल रही है। किसी को कोई रोजगार नहीं। अगर सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, बच्चों को कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़त नहीं दे रहे हैं। और मतलब ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं, तमाम बेरोजगारी का सारा सिस्टम देख रहे हैं कैसे। और बड़े बड़े जुमले करना, बड़ी बड़ी बातें करना ही हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं चल रहा। तो आप ये बीजेपी सरकार में कि ये दिमाग में कहाँ से आया कि आप दिया जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे? क्या होगा, इससे कुछ होने वाला है? उन्हीं की स्थिति है। उन्होंने ही भी ये सब एक दिन ताली बजवाई, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कितनी महामारी चली। उसके बाद उन्होंने दिया जलवाई, हम भी वही उसी तरह उनका जवाब उन्हीं की तरीके दे रहे हैं। बीजेपी सरकार जैसा हमसे सवाल कर रही है, हम वैसा जवाब उन्हें दे रहे हैं लगातार और देते रहेंगे। तो सिर्फ वही मोदी के ही ढाल में ढलना चाहते हैं बच्चे भी। इतनी बुरी स्थिति अपने देश में पैदा हो गई है कि जैसे मोदी जी बोले वैसे हमारे युवा पीढ़ी भी बोलना चाह रहे हैं। भैया, किसी को अपनी बात को रखना है, आप अपने आप बोलिए। कौन अपनी मन की बात? चलो मोदी जी मन की बात रखते हैं, आपका मौका आया है, अपने मन की बात रखिए, आ जाइए। हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। बताइए क्या मैं नाम है मोदी जी आपका? से, प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि अपनी मन की बात को स्पष्ट करते हैं, जैसे वैसे युवाओं की मन की बात को भी स्पष्ट रूप से रखें ताकि रोजगार मिले। युवाओं की बात को, युवाओं की बात को जरूरी है कि भारत एक युवा से मिलकर बना है। अगर युवाओं को नहीं समझेंगे तो आज 5 तारीख को थाली से उनका रिप्लाई दिया जिस तरह, उसी तरह आज उनका जैसे कैंडल मार्च को उन्होंने लाइट बंद कराई थी, उसी तरह ये भी कर रहे हैं। और आगे आवश्यकता पड़ी तो और भी बड़ी हम लोग युवा संगठन कर सकते हैं। इसलिए कि हमारी बेरोजगार की बात में ध्यान दें और रोजगार में
ध्यान दें। सरकार तो रोक लगा रही है, वो कह रही है कि हम आंदोलन नहीं करने देंगे, अगर कोई तोड़ फोड़ करेगा तो उनसे हर्जाना भराया जाएगा। तो तानाशाही हो गई ना, इसको तानाशाही कहते हैं। अपने अधिकार की बातों के लिए अगर किसी को रोड पे आना पड़े, उसके लिए अगर कोई कह रहा है कि हम ऐसा नहीं करने, देखो तो ये तानाशाही हो गई सरी सरा। तो तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आंदोलन होगा। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश जो सरकार है, परिचय दीजिए सरकार भी आप। मैं संदीप कुमार कुशवाहा ये बताना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। इन्होंने पता नहीं कल अभी हमने पढ़ा था न्यूज़ में, इन्होंने 98 डिस्ट्रिक्ट बता दिया इन्होंने, और ये कह रहे हैं शिक्षा विभाग जो है पूरा, तो मतलब इतने टैलेंट लड़के नहीं है कि मतलब उस लेवल तक पहुँच जाए। अब इनके शिक्षा मंत्री कहाँ तक लेवल है, ये लोग 98 डिस्ट्रिक्ट यूपी के बता रहे हैं, या जिस राज्य को ये नहीं पता हमें। आप उनसे मतलब हम यही कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को कि आप शिक्षा मंत्री जी से आदेश है कि आप हमको रोजगार की बात नहीं है। तेरह का पहाड़ा नहीं आता शिक्षा मंत्री के उत्तराखंड के। काहे तुम उनका परीक्षा लेने गए थे क्या? नहीं तो हम अगर हमसे कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है आपके पास, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर एक मिनट अगर किसी देश के लोगों को मीडिया के द्वारा सूचना मिलना बंद हो जाती है, तो वो गुलाम से भी ज़्यादा बदतर हो जाता है। अगर हमको सूचना मिली है कि वहाँ के मंत्री को, शिक्षा मंत्री को 13 का पहाड़ा नहीं आता है, और वो यूपी में बात कर रहे हैं कि यहाँ के रोजगार, यहाँ के लोग यहाँ नौकरी करने लायक नहीं। माननीय योगी जी ने बोला था कि यहाँ पे जो यूपी एसआई की जो वैकेंसी हुई थी, यहाँ पे लोग हमें मतलब योग्य लड़के नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी कौन सी विडम्बना है? मैम इन्होंने शिक्षक भर्ती को आप देख लीजिए, इन्होंने टैलेंट की बात करी है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ शिक्षा विभाग में, मतलब तो ये बताइए शिक्षा मंत्री कैसे भरे हैं ये लोग? इनका भी टैलेंट होके भरना चाहिए इनको कहीं में कहीं। 98 डिस्ट्रिक्ट कैसे बता दिया इन्होंने? 109 ट्रेनें बंद की गई हैं, 109 ट्रेनें प्राइवेट की गई हैं, किससे पहुंच करके की गई हैं? ये युवाओं को बताएं, वो तथ्यपूर्वक बताएं कि क्यों की गई हैं। जीडीपी -23% पे चली गई है, ये कैसे चली गई है ये बताइए पहले। यूपी अब बदलाव चाहती है, यूपी अब बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बस जिनको बोलना है, मैं कोई सवाल नहीं, 1 मिनट शांति का परिचय देते हुए अपनी बात को रखिए। दूसरी बात, मैं 1 मिनट बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे लगता है कि अपनी बात को लेकर के आक्रोश में आ रहे हैं, और बहुत अलग अलग तरह की मांगे हैं। जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, सारे गांव के बच्चे हैं, सारे कहीं ना कहीं से बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती जा रही है, और सब लोग अपनी बात को कहना चाह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी आपके सवाल हुए वो आप भेजती रहिए, और मैं अपनी लाइव को अभी यहीं से समाप्त कर रही हूँ। आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। अगर मेरी लाइव आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर से शेयर करिए दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से करें, और जो भी आपके सवाल हों आप भेजते रहिए दोस्तों। तो हमारे फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।